जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग देखते हैं बिहार पुलिस का सेट 7वां। ये प्रैक्टिस सेट 7वां है। हालांकि ये प्रैक्टिस सेट इसको नहीं बोलेंगे, ये क्वेश्चन बैंक वाला सेट है। 15/12/2013 वाला ये सेट है, लेकिन इसको प्रैक्टिस सेट के रूप में आप सभी लोग लगा सकते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। टोटली इसमें 100 प्रश्न होंगे और कम से कम इसमें 65 प्लस आप लाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और सेट लगाना शुरू कीजिए। देखिएगा पहला क्वेश्चन, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, कर माने टैक्स, प्रतिनिधित्व नहीं तो टैक्स नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टाम्प एक्ट। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमृतसर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत एक देश राष्ट्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजीव गांधी ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? राइट आंसर हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा, ये किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्राहम लिंकन ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज़ आप सभी को बस बोलेंगे कि वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा और हाइप कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद आपको नीचे एक हाइप का, जहाँ पर कमेंट होता है वहाँ पर हाइप का भी एक बटन दिखेगा, तो हाइप कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी शेयर वगैरह करना हो तो कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, संघवाद का अर्थ क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संघवाद का अर्थ है संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण नहीं, ध्यान रखिएगा कौन सा होगा, विकेंद्रीकरण। ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है? क्या नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं। ये कहना गलत है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बेरोजगारों को रोजगार, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, सुदृढ़ पंचायती राज, और अगला दिया है नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। तो ये रहा आपका ऑप्शन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है। किस हिसाब से? तो लोग बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, सही है। सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, और अगला कह रहा है कि नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नस्लवाद का अर्थ क्या होता है? ये आपसे पूछा गया है। नस्लवाद का अर्थ होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, रंग भेद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित मताधिकार आंदोलन किस देश में चलाया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 5 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन, फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, लुई 16वां के शासनकाल को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1931 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी चाइना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से संयुक्त कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग इनमें से कौन सा नहीं है? शुद्ध रूप से इस प्रकार पूछा जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? सी करेक्ट आंसर होगा 2015 को। अगला क्वेश्चन 1915 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्र संघ का गठन। अगला क्वेश्चन, मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन, सही सुमेलित करने वाला। तो यहाँ पर सही सुमेलित कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कहेंगे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए? राइट आंसर ऑप्शन सी चूड़ामन। अगला क्वेश्चन, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा खैबर दर्रा। अगला क्वेश्चन, फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा अल्पाइन वन। अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा डैश राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सिक्किम। जयललिता भी पूछा जाए तो सिक्किम। अगला क्वेश्चन, वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा अकेसिया। अगला क्वेश्चन, नदी जो बिहार का शोक कहलाती है? ऑप्शन सी कोसी नदी। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की घूर्णन अवधि है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 28 दिन। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी मानसून। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ वह कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1992। अगला क्वेश्चन, भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 16। अगला क्वेश्चन, राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वह कौन सा राज्य है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ओडिशा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती वह कौन सा है? बिहार, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिहार से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह कौन सा कारक है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वी की भ्रमण गति। अगला क्वेश्चन 2001 के जनगणना के अनुसार पूछ रहा है कि किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तृतीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी से, यह घर मेरा है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है? यह घर क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए, रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण का प्रकार क्या है? शांति से।
राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये रीति को दिखाता है कि कार्य किस प्रकार करना है, यानी रीतिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखना है। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। तो जितना और उतना क्या है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, परिणामवाचक और क्रिया विशेषण। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सही उत्तर छांटें। सैनागार, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यौगिक रूढ़ और योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुव्रीहि समास होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर यानी कि द्वितीय पद इसमें प्रधान होता है, या तृतीय पद या फिर दोनों पद प्रधान होता है। सी होगा करेक्ट आंसर, तृतीय पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन, पाठ प्लस शाला, पाठशाला के मेल को क्या कहा जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी सही है, संयोग बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य छांटना है। मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। मेरे पुराने दोस्त के पिताजी तंबाकू के व्यापारी हैं। मेरे दोस्त के पुराने पिताजी तंबाकू के व्यापारी हैं। मेरे दोस्त के पिताजी पुराने तंबाकू के व्यापारी हैं। मेरे दोस्त के पिताजी पुराने तंबाकू के, गलत। राइट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं, ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जब धूप त्वचा पर पड़ता है तो त्वचा बनाता है। अगला क्वेश्चन, सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप डैश में हुआ। ये आपको याद नहीं रखना है, तब का करंट अफेयर ये है। तो वैसे इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्राज़ील में, लेकिन आपको याद नहीं रखना है। अगला, कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है। फैन ऑन कर लेते हैं हम थोड़ा सा। कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर। पेरिस हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। फुटबॉल हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंग्लिश का प्रश्न। राइट आंसर इसका इज हो जाएगा, यानी कि सी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि आर। अगला क्वेश्चन, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 4। अगला क्वेश्चन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी डी हो जाएगा। आगे से स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर का प्रश्न, भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है। कहेंगे जुलाई अक्टूबर से होता है। अगला क्वेश्चन, जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है। इन सभी के द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा, भूमि द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण होता है किस चीज़ में, कहेंगे राइबोसोम में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में उत्पाद प्रकाश यानी कि सौर ऊर्जा को बदलते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्रकाश जो है प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कहेंगे रासायनिक ऊर्जा में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन 2,4-D है, एक खरपतवार नाशक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है किस चीज़ में। पॉरीफेरा में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर कौन सा होगा।
तो पहले घास हो जाएगा, घास को कौन खा जाता है तो कहेंगे सर टिड्डा खा जाता है, तो उसके बाद नंबर आएगा टिड्डा का। इसके बाद नंबर आएगा टिड्डा को कौन खाता है तो मेढक खा जाता है, उसके बाद फिर मेढक को सांप खा जाता है, यानी सांप सबसे नीचे रहेगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पे कौन आएगा, कहेंगे मेढक। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? 1984 में हुआ था, याद रखना है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा कहेंगे घटती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन हैं? सी करेक्ट आंसर होगा, पर्णाभ, पर्व एवं पर्णशूल। अगला क्वेश्चन, आपतन का कोण किनके बीच का कोण है? सी होगा करेक्ट आंसर, सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? ए होगा करेक्ट आंसर, पर्णपट्टी कहा जाता है, वर्णपट्टी। अगला क्वेश्चन, दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान पता करना है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, 0 आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, अश्व यानी घोड़ा, तो अश्वारोही यानी कि जो घोड़े पर बैठे हैं पीछे की तरफ गिरने की आशंका का क्या कारण है? बस वाला भी देकर कई बार पूछा जाता है कि बस में बैठे यात्री बस के एकाएक चल देने पर वो पीछे की तरफ झुक जाते हैं, क्या वजह है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, विश्राम जड़त्व। जड़त्व आगे नहीं लगाइएगा, गलत होगा, विश्राम जड़त्व इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा? ए होगा करेक्ट आंसर, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक U1 से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक U2 है में प्रवेश कर जाती है। अगर आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तब sin I बाई sin R का मान क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, U2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दोनों द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का क्या मान होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, G/2 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रही है जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, बल का मान क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, 0.25 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो समांतर तारों में एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों, अच्छा ये मैथ का प्रश्न है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बना लेना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 124/165। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रमिति से करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 30.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, करेक्ट आंसर 155 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 0 होगा, इकाई का अंक पूछ रहा है, कहीं भी 0 आ गया तो पूरा 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, -4। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 400 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस से, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है।
बायोगैस के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा CH4H2 और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियॉन का मान होता है किस संख्या को न्यूक्लियॉन कहते हैं? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या को न्यूक्लियॉन की संख्या कहते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में क्या हो रहा है? निम्नलिखित अभिक्रिया में क्या हो रहा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लोरीन ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्नलिखित आबंध हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, त्रिसहसंयोजी आबंध हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? एल्यूमिनियम का हो रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या हैं? समावयवी हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक विलयन जिसका pH मान 3 है उस विलयन में OH- की सांद्रता होगी 10⁻⁻11 होगा। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश होता है कितना? भार एवं आवेश। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/1838वां प्रोटॉन के बराबर इसका भार हो जाता है एवं इस पर आवेश का मान ऋणात्मक होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। लास्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट का जो पेंसिल होता है इसका प्रयोग किया जाता है, यानी ग्रेफाइट का पेंसिल के रूप में उपयोग करते हैं, क्या वजह है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए बिल्कुल सही है। तो धन्यवाद आप सभी का। टोटली हो गया आपका 100 प्रश्न। 100 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके आप सभी को बताना है। फुल प्रैक्टिस सेट का अभी तक जितने भी क्लास लिए हैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर सारा क्लास मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और PDF अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए हैं, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।